तो दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी प्रोजेक्शन लेंथ की। हमने देखा कि कैसे किसी एक वेक्टर का एक्स और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाला जाता है, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि अगर कोई दो वेक्टर है एक्स वाई जेड एक्सिस को छोड़ के, तो उन दो वेक्टर का आपस एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये भी हमने देखा था। तो एक बार मैं उसे क्विकली रिवाइज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ खास नहीं है, हम बस थोड़ा-सा उसका फ़ॉर्मूला देखेंगे, उससे कहीं कुछ खास आता भी नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद हम अगली क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो होगा हमारा ग्रेडिएंट, और उसी से लगता हुआ आगे डाइवर्जेंस होगा और कर्ल वगैरह होंगे, फिर ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो हम पहले देखते हैं, जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई अगर ये हमारी एक्सिस है एक्स, सॉरी वाई, और ये एक्स हो गया, और हमने एक वेक्टर ए लिया, तो हम जानते हैं इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो मॉड ए होगी। और हमने कहा कि हम इस वेक्टर ए का जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बात की थी प्रोजेक्शन के लिए आप सीधा जो है जिस एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, और यहाँ से देखें उसने कितना लेंथ इस पे कट किया है, तो यही हो जाएगा बेसिकली प्रोजेक्शन लेंथ। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा हो, ठीक उसी तरीके से हमने बताया था कि उसी तरीके से इस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ये लेंथ जो होगी हमारी वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। और हमने इसको निकालने का तरीका भी बताया था। हमने कहा था कि हम ये वाला अगर ट्रायंगल ले लें, ये हमें पता है ये मॉड ए है, हमें एंगल भी पता है, हमें ये लेंथ निकालनी है। इसे हम मान लेते हैं कुछ P1। P1 क्या है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा? cos थीटा बराबर हो जाएगा P1 अपॉन मॉड ए, यानी यहाँ से P1 आ जाएगा हमारा मॉड ए cos थीटा, यही हो जाएगा हमारी प्रोजेक्शन लेंथ। अब मैं बार बार उसे ये नहीं लिख रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, ये आप समझ के चलिए, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन लेंथ। ठीक उसी तरीके से अगर हम, ये तो हो गया प्रोजेक्शन लेंथ किसका? वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पे। अगर वही हम वाई एक्सिस पे निकाल, ये सब बातें हमने पिछली क्लास में की थी, लेकिन वहाँ हमने थोड़ा जल्दीबाजी की थी, तो उस चीज़ को मैं फिर से आराम से रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने देखा वाई एक्सिस के लिए हमने इस पे एक ऐसे परपेंडिकुलर डाला था, और ध्यान रहे हमने इस एंगल को थीटा माना था, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमें ये लेंथ निकालनी है, हम इसे P2 मान लेते हैं। ये क्या है? ये है प्रोजेक्शन मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। और अब हम अगर ये ट्रायंगल लें, मैं इसे फिर से साफ से बना देता हूँ। हम ये ट्रायंगल लें और ये हमारा एंगल जो है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमें ये लेंथ पता है, कितना है ये है मॉड ए। हमें ये P2 निकालना है, इस वाली लेंथ को, और हमें ये थीटा पता है, तो हम फिर से इसमें cos थीटा लगाएंगे। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा P2 अपॉन मॉड ए। लेकिन यहाँ पे जो थीटा एंगल बेसिकली ये थीटा जो है ये वाला एंगल है। यहाँ पे जो ये थीटा हमने लिखा है ये वाला, ये वाला एंगल है। ये इसे हम थीटा नहीं लिख के फाई लिख देते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो हम इसे फाई लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा cos फाई इक्वल टू P2 अपॉन मॉड ए। लेकिन फाई जो है वो क्या है? फाई है हमारा 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू P2
बाई मॉड ए, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए कॉस, अब आप इसे 90 माइनस थीटा लिखें या साइन थीटा लिख लें या इसे फाई के टर्म्स में ही रहने दें, तो हम इसे फाई के टर्म्स में ही रहने देंगे, क्योंकि ये एक जनरलाइज इक्वेशन बनेगी। देखिए यहाँ पे भी जो प्रोजेक्शन आया है वो उसमें कॉस कंपोनेंट है, और यहाँ ऊपर जो प्रोजेक्शन आया है एक्स एक्सिस वाला, इसमें भी कॉस थीटा जैसा कुछ है। तो हम उसको मतलब रिलेट करने के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थीटा और ये फाई दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे फाई बराबर है 90 माइनस थीटा, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हम आगे भी देखेंगे, जब हम डॉट प्रोडक्ट से आगे उसको डिराइव करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेंथ, ये जो चीज़ होगी वो प्रोजेक्शन होगी, और वो कैसे आएगी उसकी बात करेंगे। तो ये तो बात हुई। अब हमने दो वेक्टर लिया था, हम फिर से उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दीबाजी कर दी थी पिछली क्लास में, तो उसके लिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। अगर ये थीटा मान लिया हमने, तो हम फिर वही बात हो जाएगी कि हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये लेंथ हम जानते हैं मॉड डी होगा, और अगर हमें अभी आगे हम इस पे भी देखेंगे जब हम निकालेंगे, तो ये मॉड भी होगा, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम मान के चलते हैं, इसको तो हम जानते ही हैं। तो हम खैर वेक्टर ए का हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो वही बात है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये लेंथ हम जानते हैं यही वाली इसकी प्रोजेक्शन लेंथ होगी, और वो तो हम जानते ही हैं कि कितना होता है। वो अभी हमने पीछे निकाला था, जहाँ पे हमने इसको ए ना मान के हमने क्या माना था, शायद हाँ ए ही माना था, इस वेक्टर को हमने वहाँ पे भी ए ही माना था। तो ये जो लेंथ निकल के आई थी वो थी हमारी मॉड ए कॉस थीटा, यही है प्रोजेक्शन। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट करें। अब देखिए हमने दो वेक्टर लिए हैं ए और बी, अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये होगा कुछ इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सबको पता है इतना होता है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अगर यहीं पे मैं इसे इस बी को इधर लाऊं, तो इधर क्या बचेगा, मॉड ए कॉस थीटा। और अभी हमने देखा ये जो प्रोजेक्शन है हमारा, ये मॉड ए कॉस थीटा है, यानी ये चीज ये हो जाएगी हमारी प्रोजेक्शन ऑफ, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। या हम उसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, मैंने थोड़ा इसे यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, या प्रोजेक्शन लेंथ कह सकते हैं, ऑन बी, ये चीज हो गई यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ना हो के कोई दो जनरल वेक्टर्स हों जिनका हमें एक दूसरे पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें सीधा उनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, और उस डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना होगा किससे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जिस पर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, जिसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका नहीं, जिस पर हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लेंथ, ये चीज होगी, ये होगी प्रोजेक्शन किसका, ए वेक्टर का बी पे। ये जो चीज होगी होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो वही चीज है, अगर हम किसी चीज का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं किसी दूसरी चीज पे, यानी ए का हम प्रोजेक्शन बी पे निकाल रहे हैं, तो हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे जिस पर हम निकाल रहे हैं, बी पर हम निकाल रहे हैं तो बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक उसी तरीके से ये चीज जो है हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी प्रोजेक्शन
ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी यहाँ पे हम बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं किस पे, ए पे, उसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया है, जिस पर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे किसमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। तो ये बात थी, ये डॉट प्रोडक्ट का जो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं इसे लिख देता हूँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये सब बताने का पर्पज मेन हमारा यही था कि चीज़ आसानी से समझ में आए। जो हमने पिछली क्लास में बात की थी वो शायद थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया था, तो इसलिए आज हमने जो है पूरा बेसिक को अच्छे से क्लियर किया। और इसको 2 बार बताने का पर्पज यही है कि ये आगे बहुत पूछा जाता है। आप फिजिक्स में ही देखेंगे या मैथमेटिक्स में ही देखेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्शन लेंथ पूछ ली जाएगी, प्रोजेक्शन हाइट पूछ ली जाएगी, इस तरह की चीज़ें। तो आपको प्रोजेक्शन लेंथ निकालनी आनी चाहिए। वो कैसे निकाला जाएगा हमने यहाँ पे बात की। आप अगर 2 वेक्टर दिया है और किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसको डिवाइड कर देंगे उनके उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जिस पर हमारा प्रोजेक्शन लेंथ लिया जा रहा है। तो यही बात हमें बतानी थी और ये ज़रूरी बात थी, इसलिए हमने आज इसे फिर से दोबारा जो है वीडियो बनाया है इस पे। ये चीज़ आनी चाहिए सबको, आगे बहुत काम आती है। तो धन्यवाद। अगली क्लास में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे और वो कुछ खास है नहीं, वो टू लाइनर है, उसका कहीं बहुत यूज भी नहीं होता है। स्केलर पे हमने इतनी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि वो आप आगे भी उसको देखेंगे, उसका यूज लगातार होता है। सॉलिड स्टेट में हमारा बहुत उसका यूज होता है। जब हम बात करते हैं पैरेलल पाइप्ड की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका जो वॉल्यूम वगैरह निकालना होता है और उसको समझने के लिए भी वहाँ पे वेक्टर फॉर्म्स में उसको लिखा जाता है। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने उसको उतना लंबा खींचा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने उसको डिस्कस किया एक करके। तो इसलिए हमने उसको इतना लंबा खींचा और इस वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं उसका, फिर भी हम एक बार फार्मूला देख लेंगे। और हाँ, उसके हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। 2-1 क्वेश्चन और 2-1 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हम प्रोजेक्शन लेंथ का भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से शुरू करेंगे। धन्यवाद।